ऐसा काया ही पलट गई इसकी। है इंद्रपुरी लज्जित होती, श्रद्धा जनक इसकी ये बासी व्यवस्था दिखाते हैं। सम्मेतम उत्साह भरा मिथिला के कण कण में विदेह है हर्ष छटा अजोज खरा। क्या उमड़ अचानक भीड़ गई हो सुधा धार विस्मित विदेह है। ये तड़क भड़क कैसी विदेह है, ये तड़क भड़क कैसी विदेह है। समाचार कही जनक सुनाए, यही कारणो महीपुर सब आए। भगवान, इन महीप के आने का कारण मेरी पुत्री सीता है। सुनिए मुनीश, एक काल में हमारी सुता शिव चाप भवन को सिधारी है। दूसरे ही काल उसी अजगौ के नीचे लीप कर चारों काढ़ दी किनारी है। उलझ गई सारी ताही सारी संग, खिंचा शंभु चाप भारी है। तोरे जो पिनाक जोरे गांठ बेटी संग, ऐसी मुनिनाथ जू प्रतिज्ञा हमारी है। मौन हो जा सीरत ध्वज, मौन हो जा। सुन तो वचनो फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे। शस्त्रागार के मुकुट और अवर्त के गौरव भगवान शंकर के करों में सुशोभित रहने वाली प्यारी पिनाक। एक वो समय था जब तुम्हारे द्वारा इस धराधाम पर धर्म को पुनः प्रेषित किया गया था। साधु महात्माओं की रक्षा तुम्हारे द्वारा हुई थी। दीन दुखी उस समय तुम्हारे द्वारा प्रेषित हुए थे। माँ बहनों की इलाज की रक्षा तुमने किया था। आज जब तुम्हारा अंत समय आ गया तो तुम्हें दो खंडों में विभाजित करके धरती में फेंक दिया गया। इस धराधाम में जो आया है, एक न एक दिन कराल काल के गाल में उसे उससे जाना पड़ेगा। जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव है, लेकिन जिसने तुम्हारा दो खंडों में विभाजन किया है, आज या तो वो रहेगा या मैं रहूंगा। अतिरिसी बोले बचन कठोरा, कहूँ जनक धनुष कहे तो। किसे तोड़ा धनुष? हमारे गुरु शंकर भगवान जिन्होंने दिया पूर्ण वरदान दिया था देवरात को दान, मिलेंगे इससे ही भगवान। क्या कार किसने कल उस पार किसे तोड़ा धनुष? पार किसे तोड़ा धनुष? बेग दिखाबो मूढ़नत आजू, उलटो मही जह लगत वो राजू। पानी अरुद्ध हो गई है, बोल नहीं सकता। मैं दूसरा विकल्प दे रहा हूँ। शीघ्रता से दिखा। देरी से दिखाने में भीड़ में छुप सकता है या भाग सकता है। मूढ़ न ताजू आज मूढ़ नहीं है, जानबूझ करके तेरे द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। अगर हमारे वचनों पर चिंतन नहीं किया तो आज प्रणाम ये भोगना पड़ेगा कि उल्टो मही चाल है तो राजू, जहां तक तेरी रात सीमा है वहां तक की धरती को आज उलट दूंगा। सिरत अति धरोतर देव तुम पुनाही, उटिल भूप हर से मन माही। सभय बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर। मेरे महाप्रभु, आप जानना चाहते हैं अजगौ का खंडन किसके द्वारा किया गया है। हे देवता, इस अजगौ का खंडन जिसके भी द्वारा किया गया है वो कोई दूसरा नहीं, आपका दास ही है। हे मेरे महाप्रभु,
शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा यह कार्य किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है ऋषियों का वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। आयसु का कहियक न मोही, आयसु का कहियक न मोही। कहीं कहीं भगवान सुनीर साई बोले मुनि को ही। सभी लोग भयभीत हो गए। सामान्य किसी में साहस नहीं रहा कोई हमारे समीप आ जाए। जब कोई नहीं आया तुम स्वयं आए। जान जान की भीड़ आए तो बहुत कुछ पाए। बोले श्री रघुवीर, श्री की प्राप्ति हो गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, साधारण उपलब्धि नहीं है। वचनों पर विचार करता हूँ, वचन रचना से युक्त है। नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई क्यों? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर दिया। दास, जब मैं दास पर चिंतन करता हूँ, मोरे पौढ़ तनय सम ज्ञानी, पालक सुत सम दास अमानी। दास को अमानी की कोट में रखा गया है और उसके द्वारा साथ जघन्य अपराध कभी नहीं हो सकता है। तो हमारी दृष्टि में कैसा है वो सेवक? सो सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करो करिए लड़ाई। सेवक का काम है अगर करे सेवकाई, शत्रुता का काम करके फिर हमसे करे लड़ाई। सोना भूराम जही से वो धनु तोरा, साहस बाहु सम सोरी पुमोरा। इसलिए सुन लो, राम कान खोलकर इसने भगवान शिव के आयुध का दो खंडों में विभाजन कर दिया है। वो महिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्त्रा बाहु के समकोट का हमारा शत्रु है। उसके लिए बस केवल एक ही आदेश है, शोभित गाओ। शोभित गाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। चाहे तुम उसको प्रसन्न करो और चाहे वो स्वयं पृथक हो जाए, या समाज के लोग पृथक हो करें, या समाज के लोग स्वयं पृथक हो जाएं, अगर इन बिंदुओं पर विचार नहीं हुआ तो आज उपस्थित महिपाल हमारे द्वारा दंडित किए जाएंगे। एक दोषी के कारण आज बहुत निर्दोष हमारे द्वारा दंडित होंगे, लेकिन एक दोषी अब आज बचने वाला नहीं है। राम, ये हमारी घोषणा है। सुन मुनि बचनो लखन मुस्काने, बोले परसु धरही अपमाने। सुन मुनि बचनो। आज समाज में बड़ी विलक्षण स्थिति है। विलक्षण स्थिति क्यों ना होगी? जब विलक्षण लोग होंगे तो विलक्षण स्थिति अपने आप बनेगी। हमारे द्वारा विलक्षण स्थिति कहने का भाव यह है, जब हमने महात्मा जनक जी की ओर दृष्टि स्थित की तो जब धनुष नहीं टूटा था
तो महात्मा जनक यह चाहते थे कि धनुष टूटे, और धनुष के न टूटने के कारण महात्मा जनक वीरों का अपमान तक कर रहे थे। अब धनुष टूट चुका है, महात्मा जनक सुखी हो गए, प्रसन्न है, पर जैसे ही धनुष टूटा है कि अभी ये दूसरे महात्मा जी आ चुके हैं, अभी ये धनुष के टूटने में क्रोधित है। एक महात्मा धनुष के न टूटने पर दुखी था, अब धनुष टूट गया है तो अभी ये दूसरे महात्मा जी बहुत क्रोधित हैं। विलक्षण स्थिति है, मगर आज हम इस विलक्षण स्थिति को सामान्य स्थिति में जरूर बदलेंगे। अभी हमने कुछ समय पहले अपने भैया राम जी को देखा। राम जी परशुराम जी के सामने आए और भैया ने हाथ जोड़कर परशुराम जी के प्रश्न का उत्तर दिया। भैया ने बताया, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई एको एक दास तुम्हारा। हे नाथ, धनुष को तोड़ने वाला आपका एक दास होगा। तो परशुराम जी महाराज हमारे भैया राम जी के प्रश्न का जो उत्तर है वो नहीं समझ पाए। भैया ने जो उत्तर दिया कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, इस उत्तर को परशुराम जी नहीं जान पाए। भैया ने धनुष तोड़ने वाले को दास कहा है। दास कौन हो सकता है? दास वही होता है जो अपनी स्वामी की आज्ञा से कोई कार्य करे। और यहाँ पर राम जी धनुष तोड़ने वाले को दास कहते हैं और स्वयं आज्ञा मानते हैं कि आय सुकाय कही किन मोही। महाराज हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रस्तुत राजकुमार ही धनुष तोड़ने वाले हैं। अब छोटी बात आपकी समझ में नहीं आई तो महाराज जी आपकी बुद्धि की कमजोरी है, इसको ठीक करो। परशुराम जी महाराज कहते हैं, धनुष तोड़ने वाला हमारा शास्त्राबाहु के बराबर का शत्रु है। शास्त्राबाहु उसने परशुराम जी के आश्रम से कामधेनु नामक गौ का हरण किया। हरण के पश्चात परशुराम जी महाराज क्रोधित हुए और इन्होंने फिर शास्त्राबाहु का विनाश किया था। तो वहां पर शास्त्राबाहु ने गौ का हरण किया था। यहाँ तो महाराज कोई हरण हुआ नहीं है, यहाँ तो धनुष के टूटते ही विवाह हुआ है, शुभ कार्य हुआ है और शास्त्राबाहु ने अनुचित कार्य किया था। तो फिर शास्त्राबाहु की और धनुष तोड़ने वाले की बराबरी कैसी? किस तरह से आप बराबरी कर रहे हो? बराबरी हो ही नहीं सकती। बराबरी हमें अनुचित दिखाई देती है और फिर आप बराबरी की चर्चा करते हो तो हम भी आपसे बराबरी की चर्चा करेंगे। पहले इनसे मिल लें अच्छे ढंग से। महाराज प्रणाम। प्रसन्न रहो, विवाह हो जाए। और सब कुशलता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपन तो कहीं नहीं पाए, दूसरे के चक्कर में कहे पड़े हो। कहते हैं कि विवाह हो जाए है तो महाराज आप तो बाल ब्रह्मचारी हो और हम लोग राजकुमार हैं, तो हमारे विषय में आप चिंता न करो। हैं? आप बहुत क्रोधित हैं तो महाराज हमने जब बहुत सी धनुया तोड़ी, बहुत धनुई तोड़ी लड़काई, तब कब होना श्री कीन गोसाई। आपने महाराज ऐसा क्रोध नहीं किया। जब बहुत सी धनुया तोड़ी थी, बहुत सी तोड़ी थी तो बहुत क्रोध आना चाहिए, पर यहाँ पर केवल एक टूटा है और क्रोध बहुतों के तोड़ने से बहुत अधिक है। तो इसका कारण क्या है हम आपसे जानना चाहते हैं। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का कारण क्या है आप बतावें। इस बात को हम जानना चाहते हैं, मगर सोच समझ के बताइएगा। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए क्षत्रिय महिपालों के समक्ष अनुचित शब्द का प्रयोग करने वाले, खंड शब्द का प्रयोग करने वाले राजकुमार, तुमने विचार नहीं किया कि इसका दुष्परिणाम आज कितना भयंकर हो सकता है। बोले परशुधर ही अपमानी,
शास्त्र का मत है कि संत का ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अब जन कर से विप्रा माना, अब जन कर से विप्रा माना, जाने संत अनंत समाना। अगर ऐसा कोई करता है तो जीते जी मरे के समान होता है। कौल काम बस से लेकर के श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक खानी, जीवित सौसम 14 प्राणी। तो तुमने ये विचार नहीं किया कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी संज्ञा जीवित की समाप्त हो जाएगी, मरे की संज्ञा हो जाएगी, मृत की कोट में आ गए हो। तो अभी तक हमारा जो भी वाद विवाद होता था तो जिंदे के साथ में होता था। अब प्रत्येक व्यक्ति का संबंध तब तक रहता है जब तक व्यक्ति जिंदा होता है, और जो भी वाद विवाद होता है किसी का तो जिंदे के साथ होता है। लेकिन अब आज हमारा जिंदा के साथ न होगा, जिसे मृत की संज्ञा प्राप्त हो गई है, अब उसी से सब कुछ होगा। आइए, जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि राम जी के द्वारा कहा गया, होई क्यों एक दास तुम्हारा। दास बहुत है हमारे, लेकिन जो दास के नियम है तो ये नियम नहीं है जैसा कार्य प्रेषित हुआ। दास जो भी कार्य करता है स्वामी से आज्ञा मांग करके करता है। तिनते पुनि मुहि प्रीनिज दासा, अजहि गति मोर न दूसरा रासा। दास जो भी कार्य करता है अपने स्वामी से आज्ञा मांग करके करता है, उसमें स्वामी की आज्ञा प्रेषित होती है। क्या हमारे द्वारा आज्ञा दी गई है इधर उसका खंडन कर दो तो हम उसे दास स्वीकार कर ले? और हमें बता रहे हो कि पर स्वामी जी समझ नहीं पा रहे, तुम अधिक समझदार हो। सहस्त्राबाहु और धनुष तोड़ने वाले दोनों एक कोट के। वहां पर सहस्त्राबाहु अर्जुन पर्यायी कामधेन गौ का हरण किया। सहस्त्राबाहु अर्जुन साधारण राजा नहीं था, 85,000 वर्ष उसने युवा रह करके समस्त भूमंडल का शासन किया था। चक्रवर्ती राजा था जिसकी राजधानी थी महिष्मतीपुरी। वर्तमान में उस जनपद का नाम मंडला है, तुम लोग न जानते होंगे। जबलपुर से 20 कोस जो है पूरब की ओर बसा हुआ। एक बार 1000 भुजाओं से उसने नर्मदा जी के प्रवाह को रोक दिया था, और जिस स्थान पर नर्मदा जी के प्रवाह को उसने रोका था तो वहां पर आज भी वहां पर 1000 रकीले जो है नर्मदा जी में खिंची रहती हैं, जिसे सहस्त्र धारा के नाम से जाना जाता है। और हमारा कई बार वहां आगमन भी हुआ है। जैसे एक बार एक पुजारी के उद्देश्य से गए थे तो अहंकार में आकर के उसके द्वारा केवल यही जघन्य अपराध हुआ है कि उसने पर्यायी कामधेनु का हरण किया। पहले दान मांगा, सेना समेत हमारे पिताजी के आश्रम में गया, उन्होंने कामधेनु के प्रभाव से आतिथ्य सत्कार किया तो कामधेनु को पहले दान में मांगा। और क्षत्रिय चाहे मर जाए लेकिन कभी भी उससे ब्राह्मण के यहाँ जाकर भीख न मांगना चाहिए। चाहे जैसी दयनीय स्थिति हो जाए लेकिन ब्राह्मण के यहाँ उसे भीख न जाकर मांगना चाहिए। तो अपने कर्म से च्युत हो गया। अब व्यक्ति जब अपने कर्म से गिर जाता है तो निश्चित है उसका पतन होता है। इम कुपंथ पग देत खगेशा और रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। जब कोई कुपंथ में चल देता है तो सने सने करके वहीं से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। तब सेना समेत उसका विनाश हुआ। तो कामधेनु है दैवी संपदा और ये धनुष भी देवी संपदा। तो वहां पर भी देवी संपदा में आघात हुआ और यहाँ पर भी देवी संपदा में आघात हुआ। इसलिए सहस पाव समसो रिप मोरा। बहुत धनु ही तोड़ी लड़काई, बहुत सी धनु यहाँ लड़काई में तोड़ दी गई। लड़काई अवस्था ज्ञान की अवस्था होती है 5 वर्ष तक। अब 5 वर्ष तक की जो आयु होती है अज्ञान की आयु होती है। अब अगर अज्ञान की दशा है या कोई विक्षिप्त है, ज्ञान शून्य है, तो उसे अधिक दंड नहीं दिया जा सकता है। ये आज भी नियम है कि जहां विवेक शून्य व्यक्ति है तो उसे दंड नहीं दिया जा सकता है। और यहां जितने राजाएं हैं ये ज्ञान शून्य नहीं है। वहां ज्ञान शून्य स्थित थी और यहाँ ज्ञान शून्य स्थित नहीं है। तो दोनों जगह के प्रकार में परिवर्तन है। राजकुमार, ममता, ममता वह होती है जहां व्यक्ति का स्वार्थ निहित होता है। जहिते कछपुन स्वार्थ होई और तही पर ममता कर सब कोई। और यहाँ पर हमारा कोई स्वार्थ नहीं रह गया। हम अगर आज खड़े हैं तो परमार्थ के धरातल में खड़े हैं।
अगर परमार्थ के धरातल में खड़े होकर के हम क्रोध कर रहे हैं तो नैतिक है ना कि अनैतिक। जैसे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म माना गया है, लेकिन धर्म हिंसा से ऊंचा कि अगर हमें धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़े तो उसे अनैतिक नहीं माना जाएगा। अगर कोई मंदिर में आघात कर रहा है, गौ को मार रहा है, धार्मिक कार्य में व्यवधान दे रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, तो अगर धर्म में क्षति पहुंचा रहा है और उसके लिए अगर हम किसी की हिंसा भी करें तो वो पाप नहीं है, वो न्याय है, धर्म से युक्त है। धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई कार्य किया जाए और वो हिंसा के रूप में भी है तो उसमें दोष नहीं माना जाएगा। तो इसलिए रेंद्र पालक काल बस बालक बहन संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। भार्गव जी, आप दही के धोखे में चूना न खा जाना, नहीं तो खतरा उठा जाओगे हैं? और सावधानी पूर्वक माइक को बंद करके हमारी बात सुनिए। तुम ज्यादा सावधान रहना, इधर भी उधर भी और ऊपर भी देखते जाना भला। जिसके रक्षक राम हो उसको चिंता कम करनी पड़ती है, तो अपने विषय में ज्यादा विचार करो। चलिए उन्हीं प्रसंगों की चर्चा होगी जो परशुराम जी ने हमारी बातों को काटा है। परशुराम जी महाराज कहते हैं कि विप्र का अपमान करने से वो व्यक्ति मृतक के बराबर हो जाता है, सौ के बराबर हो जाता है। तो परशुराम जी, अगर हम 100 के बराबर भी हो गए तो हमारे पास में ऐसी व्यवस्था है कि तुरंत फिर से चैतन्य। कैसे? हमारे पास में है हमारे भैया, अब भैया की जहां मुख से बाणी निकली तो वो कैसी बाणी है तो बताया गया, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई जब उर आई, हृष्ट पुष्ट तनु भय सुहाए, मानव वही भवंते आए। जिस समय महाराज मनु ने और महारानी शत्रुपा जी ने तपस्या किया तो उनके शरीर में मात्र प्राण बस शेष रह गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे समाप्ति ही होने वाले हैं। उस समय परमात्मा ने अपनी वाणी का प्रयोग किया और उनके शरीर पुनः स्वस्थ हो गए, जैसे अभी घर से आ रहे हैं। तो महाराज, हमारे भैया की वाणी है, उस वाणी को सुन लेंगे, अगर 100 मृतक की स्थिति भी है तो फिर से ठीक हो जाएगी। परशुराम जी कहते हैं कि लक्ष्मण के द्वारा हमारा अपमान किया जा रहा है। महाराज, आपका अपमान थोड़ी हम कर रहे हैं, आप जिस तरह के देवता हो आपकी हम उसी तरह से पूजा कर रहे हैं। अभी हमारे भैया कुछ समय पहले आए थे, भैया ने हाथ जोड़ा और आपके प्रश्न का उत्तर दिया तो परशुराम जी क्रोधित हो गए। तो हमने विचार किया कि हाथ जोड़ने का उत्तर तो हाथ जोड़